नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ कुमार दीनानाथ, आपका हॉस्पिटैलिटी कोच। और आज मैं कॉलेज आया हुआ था तो बच्चों ने एक वीडियो बनाने की मांग की, तो मैं बोला चलो ठीक है, करते हैं। तो आज का जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, सारे अपने व्यूअर्स को और सब लोगों को दीपावली की और छठ की तहे दिल से शुभकामनाएं। और आप अपने परिवार के साथ दोनों फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज हम एक अलग ही टॉपिक पे एक इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आप लोग से दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज़ लास्ट तक थोड़ा ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, पर आपको मज़ा आएगा। वीडियो का जो ये शीर्षक है ना, ये है बेसिकली शिक्षा एक धोखा। एक अजीब सा आपको सुनने में लग रहा होगा कि क्या शिक्षा कैसे धोखा कैसे है ये। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है ये। आप इसको, मैं डिटेल्स में जाता हूँ और आप साथ में बने रहिए और समझिए। जब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे अमेजन से करें या फ्लिपकार्ट से करें, और कोई सामान आपका डिफेक्टिव निकलता है, चाहे उस सामान में कोई डिफेक्ट आपको नज़र आता है, तो आप उसको लौटा देते हैं, पलट देते हैं, चाहे बदलवा लेते हैं, या उसके बदले आपके पैसे वापस हो जाते हैं। वहाँ आपका राइट्स है। सेम अगर आपको, इसलिए करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि मेरे जो पैसे लगे हैं उसका एक वैल्यू मुझे नहीं मिला, चाहे वो पैसे वर्थ नहीं हुए। जो सामान के लिए मैंने दिए वो सामान मुझे लगता है कि उस लायक नहीं मिला, इसलिए आप उसको एक्सचेंज करते हैं या पैसे उसके वापस ले लेते हैं। सेम आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आप 50 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं बस से या दूसरे गाड़ी से, और अगर आपको लगता है कि उसमें आपको किराया कोई ज़्यादा मांग देता है, 50, 100 तक, 200 तक ठीक है, कोई आपको बोले कि 2000 रुपया लगेगा, तो आप तुरंत मना कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो चीटिंग है, तो धोखा है। तो आपको वो चीज़ डायरेक्टली तुरंत समझ में आ जाता है, इसलिए आप तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और उस गतिविधि में या उसमें आप अपना सुधार करते हैं कि हमें करना कैसे चाहिए। तो अब आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन बेसिकली क्या है कि आप ये समझिए कि एक बच्चा जब 3-4 साल का होता है, 4 साल का एक बच्चा होता है, तब उसकी हम एडमिशन कराते हैं एलकेजी में। नर्सरी एलकेजी से आजकल पढ़ाई शुरू होती है। और एक बच्चा का खर्च पता है आपको कि एक बच्चे पे तकरीबन आज के डेट में, अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मिनिमम मान के चलिए कि आपको 5000 रुपये का खर्च आता है। मतलब साल का लगभग 60,000 रुपये बच्चे में लगता है। उसके साथ क्या लगा, बच्चे का भी समय गया है, आपके आप भी उसको फिर उसके पीछे लगते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं घर में, तो आप अपना समय देते हैं। खासकर मम्मी पापा काफ़ी सेक्रीफाइसेस करते हैं। सेक्रीफाइस मतलब हो गया त्याग। किस तरह का त्याग करते हैं कि कोई फेस्टिवल है तो कुछ कपड़ा खरीदना है, नहीं खरीदे, क्यों? क्योंकि बच्चे का फीस जमा करना है, चाहे आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि पैसे थोड़ा बचाने हैं, बच्चों के लिए काम आएंगे। तो आपका समय भी लगा, पैसा भी लगा, आपका त्याग भी लगा और मेहनत भी लगा। आप भी मेहनत किए हैं बच्चे के पीछे और बच्चा भी मेहनत कर रहा है। और हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो एक बच्चा 4 साल का है और वो एलकेजी में है, तो आप अगर ग्रेजुएशन तक जाएं तो जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ेगी, तकरीबन आप एवरेज मान के चलिए कि साल का आप बच्चे के पीछे अगर 1 लाख भी खर्च कर रहे हैं, और 22 साल में जाकर के ग्रेजुएशन लगभग पूरा होता है, 21-22 में, यानी 18 साल आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है। 18 साल में कम से कम आपने कितना खर्च किया? 18 लाख रुपए। तो जब 18 लाख रुपए वहां खर्च किया और आपके बच्चे को कोई जॉब नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिला, तो फिर क्या होता है? आपके सपने धरे के धरे रह गए, बच्चे के सपने धरे के धरे रह गए। बच्चा अंदर से टूट रहा है, वो अलग, आप अंदर से परेशान हो रहे हैं अलग। आप इसके लिए बच्चे को के प्रति आपका बिहेवियर चेंज हो गया,
फिर आपके प्रति बच्चे में जो लगाव था वो चेंज हो गया, बदलाव हो गया, मतलब आप में एक माँ बेटे में, एक पिताजी और एक बच्चे में फ्रिक्शन पैदा होना शुरू हो गया, तो आपका रिलेशनशिप भी खराब हुआ, इतने पैसों का भी नुकसान हुआ, समय का भी नुकसान हुआ। लेकिन कभी सोचा कि ये हुआ क्यों? सिर्फ एक माइंडसेट की वजह से। आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक माइंडसेट देकर रखा था। अच्छा, आप एक कल्पना करके बैठे थे कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करेगा तो इंस्पेक्टर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, एक क्लर्क बनेगा, चाहे बैंक का एक मैनेजर बनेगा, या यूपीएससी निकालेगा या जेपीएससी निकालेगा, और ये सब में अगर नहीं हुआ तो आपका सब चीज़ खराब हो गया। किसकी गलती है? सिर्फ आपके एक माइंडसेट की गलती है। बच्चे को आप क्या बनाना चाहते थे और क्यों बनाना चाहते थे? क्या एक अच्छा जीवन जीने के लिए सरकारी नौकरी करना जरूरी है? क्या पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही जरिया है? हाँ, माना कि आप इतने पैसे खर्चे कर चुके हैं तो आप बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकते और बहुत ज़्यादा पैसे आप उस पर, बच्चे पे अपना ट्रस्ट नहीं है, उसका बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो जॉब करे। ठीक है, तो क्या आपने बच्चे में कोई ऐसा स्किल्स पैदा किए इतने सालों तक जो स्किल का इस्तेमाल करके वो बच्चा दो पैसा कमा सके और धीरे धीरे मार्केट में खड़ा हो सके और अपना जीवन यापन कर सके? आप स्किल्स मत पूछे कि क्या होता है स्किल्स। सिंपल सा भाषा में यह है कि बच्चा आपका किताबें पढ़ने के अलावा कुछ काम करना आता है, तो उसके लिए मार्केट में, बाजार में टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था है। आप उसमें भेजना नहीं चाहते, आप वहां करवाना नहीं चाहते, तो फिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बच्चा खराब था? क्या बच्चा गलत था वहां? नहीं। सरकारी नौकरी तो वैसे भी 3% 5% लोग करते हैं, बाकी का 95% कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? क्या उसमें अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है? लोगों को मिल रहा है, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है? मिल रही है। और आप अपने दिमाग में जो बैठाकर रखे थे कि यही नौकरी है, चाहे यही जॉब जॉब है, यही लोग बहुत बड़े लोग कहलाते हैं, यही लोग जेंटलमैन हैं, तो सर सॉरी, आप गलत हैं। गलत इसलिए हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि किसी आईएएस के घर में छापा पड़ा तो वहां बहुत सारे पैसा पकड़ा है। कोई पुलिस वाला, चाहे कोई बीडीओ, चाहे कोई कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसे, उस पर केस हुआ, चाहे कार्रवाई हुई और सब चीज़ें हुआ। जनरल, आप भी अगल बगल आपके इतने इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे कोई भी पुलिस वाला हो या कोई हो, हर जगह आप देखते हैं कि रिश्वत लेकर के किसी को छोड़ दिया गया, किसी को पकड़ लिया गया, किसी को कुछ किया गया। तो एक्चुअली में आप दुखी किस लिए हो रहे हैं? और आपको वो सब लग रहा था कि बहुत बड़ा जेंटलमैन लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग होते हैं, रिश्वतखोर हैं सर। और आज आप दुखी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका बच्चा एक रिश्वत लेने वाला इंसान नहीं बन पाया, गरीबों का शोषण करने वाला इंसान नहीं बन पाया। वो रोड किनारे ठेले लगाने वाला, समोसा लगाने वाला, गोलगप्पा लगाने वाला, उसे वसूली करने वाला नहीं बन पाया, इसलिए आप बहुत दुखी हो गए। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लीज, और ये जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप अपने, ये वीडियो स्पेशली मैंने पेरेंट्स के लिए बनाए हैं, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइए और बच्चे को स्किलफुल बनाइए सर। आपका बच्चा में जब तक, चाहे जो भी स्टूडेंट देख रहा है, जब तक आपके हाथ में कोई हुनर नहीं होगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन आप जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे ये बंटवारा किया गया है, चाहे आपको ऐसा लगता है कि ये काम करने वाला बहुत छोटा आदमी होता है, वही काम करने वाला अगर करोड़पति बन जाए तो आईएएस आके उसके घर में दोस्ती के लिए और बैठता है।
उसको इज्जत देता है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियंस को दिखाने की कोशिश कीजिए। मुझे आपको यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, सब्सक्राइबर और लाइक्स बढ़ाने के लिए ये मैं नहीं करता हूँ, पर ये मैं एक समाज में मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप मानसिक तौर पे थोड़ा बीमार चल रहे हैं। तो ये ऑर्थोडॉक्स स्टडी सिस्टम है, इससे हटकर थोड़ा सोचिए और बच्चे में कोई स्किल डालिए, चाहे उसको कोई टेक्निकल कोर्सेज कराइए जिसमें करियर है। 5 साल में आपका बच्चा लाखों का सैलरी पे पहुंच जाता है, और वो लाख का सैलरी वाला जब इंसान पहुंचता है ना, तो मेहनत कर करके कमा कमा के और चीजें सीख करके आगे बढ़ा है। तो इम्पॉर्टेंट वो 1 लाख रुपए का सैलरी नहीं है, इतना जो स्किल सीखा है ना और वो जो डेवलप हुआ है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, वो उससे बहुत कुछ करवाएगा जीवन में। तो कोई भी गार्जियन दुखी ना हो अपने बच्चों को लेकर के, और प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल स्टूडेंट्स कि अपने गार्जियन तक ये वीडियो पहुंचाइए किसी के माध्यम से। अगर किसी के पिताजी से बात नहीं होती, माताजी से बात नहीं होती, तो किसी के माध्यम से ये वीडियो दिखवाइए। और मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, और भी अगर कोई टॉपिक हो, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ही मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो अगर कोई आपका कोई टॉपिक हो जिस पे आपको लगता है कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, गार्जियंस नहीं मान रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, उस पे मैं आकर के 2 शब्द बोलना चाहूँगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।